बाप और बेटे और एक दूसरे के नाम से आमीन। मसीह में तमाम अजीज़ों का रब को सलाम। आज मैं फिर एक दफ़ा आपके हजूर में हाजिर हूँ आज के पाक कलाम को लेकर। तो अजीज़ों, आए हम सब इस पाक कलाम को बड़ी संजीदगी के साथ और बड़े रब के साथ सुनते हैं और इस पर अमल करने वाले बनते हैं। आए हम आज की तलावत सुनते हैं। आज की पाक तलावत योशा नबी की किताब, उसका 3 बाब, पहली 5 आयत। और खुदावन ने कहा कि जा और उस औरत से फिर मोहब्बत रख जो किसी और की मोहब्बत होकर जना करती है, जिस तरह खुदावन बनी इसराइल से मोहब्बत रखता है, हालांकि वो दूसरे माबूदों पर निगाह करते हैं और कशमकश की टिक्कियों को चाहते हैं। और मैंने उसे 15 मिश्काल चांदी और एक हुमर एक लातक जो दे कर लिए अपने लिए मोल लिया। और मैंने उससे कहा कि तू बहुत दिनों तक मुझ पर कनात करेगी और जनाकारी से बाज रहेगी और किसी आदमी की ना होगी, और मैं तुझसे कनात करूँगा, क्योंकि बनी इसराइल बहुत दिनों तक बादशाह और सरदार और कुर्बानी और सतून और अफूद और तराफीम के बायस कनात करेंगे, और बाद इसके बनी इसराइल रजू लाएंगे और खुदावन अपने खुदा और अपने बादशाह दाऊद को ढूंढेंगे और आखिरी दिनों में डरते हुए खुदावन और उसकी नेकी के तालिब होंगे। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर पढ़ते हैं। ज़बूर 91। खुदावन की हिफाजत में महफूज। हालेलुया। ऐ तू जो हक़ ताला की पनाह में रहता है और कादम मुतलिक के साए में सुकूनत करता है, खुदावन से कह, ऐ मेरी जाए पनाह और मेरे किला, ऐ मेरे खुदा जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सियात के जाल से और मौलिक वबा से रिहाई देगा। वो तुझ पर अपने परों से साया करेगा और उसके बाजुओं के नीचे तुझे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई तेरे लिए सुपर और ढाल है। न रात की हैबत से तुझे डरना पड़ेगा और न दिन को उड़ने वाले तीर ही से, और न उस वबा ही से जो तारीकी में चलती है, और न उस हलाकत ही से जो नीम रोज के वक्त वीरान करती है। तेरे आस पास 1000 भी गिर जाए और 10,000 तेरे दाहिने हाथ की तरफ, मगर तेरे नज़दीक वो ना आएगी। बस तू अपनी ही आंखों से देखेगा और शरीरों के अंजाम को मुआयना करेगा, क्योंकि खुदावन तेरी पनाहगाह है और तूने हक़ ताला को अपना मुआफ़िज़ इख्तियार किया है। कोई आफत तुझ पर ना आएगी और ना कोई भलाई तेरे खेमे के नज़दीक पहुँचेगी, क्योंकि उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दिया है कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव किसी पत्थर से चोट लग जाए। तू शेर बब्बर और इफ़ी को लताड़ेगा, जमा शेर और अजदहा को पामाल करेगा। चूँकि उसने मुझसे ताल्लुक़ रखा है, मैं उसे निजात दूंगा, मैं उसकी हिफाजत करूँगा, इसलिए कि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुसीबत के वक्त मैं उसके साथ रहूँगा, मैं उसे छुड़ाऊँगा और उसे जलाल बख्शूँगा। मैं उसे अयाम की दराजे से आसूदा करूँगा और अपनी निजात उसे दिखाऊँगा। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हमने पाक कलाम सुना और ज़बूर भी सुना। तो खुदा से दुआ करते हैं कि खुदावन हमें आज के इस कलाम के मुवाफिक ढलने की तौफीक अता करे और हमें अपने पाक और पवित्र नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन। आए हम सब दुआ में शामिल हो, अपने सरों को झुकाएं और आंखें बंद करें। कदूस कदूस कदूस, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक खुदा और खुदा। आसमान आपका तख्त और ज़मीन आपके तपाओं तले की चौकी है बाप आसमानी। मैं अपने तमाम गुनाहों को आपके हजूर पेश करता हूँ प्यारे बाप आसमानी। मेरे गुनाहों को बख्श दे प्यारे बाप आसमानी। मुझे अपना पाक फजल अता कर, मुझे अपने फजल अता कर खुदावंदा। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मेरे गुनाहों को माफ़ कर।
मुझे बरकत और जलाल दे, मेरे कारोबारों में बरकत दे प्यारे बाबा आसमानी। मेरे बच्चों को बरकत दे, मुझे बरकत दे, मेरे आने जाने में मेरी हिफाजत नहीं मानेगा। तमाम दिन में अपनी पाक मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर प्यारे बाबा आसमानी। मैं आपको निहायत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक सुनहरी दिन मेरी ज़िंदगी में बख्शा प्यारे बाबा आसमानी। कि इस दिन में मैं आपके मदद सराई, आपकी हमद और आपकी तमजीद करने वाला हूँ खुदावंदा। मेरी तमाम फैमिली के साथ हो, तमाम अज़ीज़ वक़ारब के साथ हो, रिश्तेदारों के साथ हो, मेरे इस घराने के साथ हो प्यारे बाबा आसमानी। कि खून का मस्सा कर और बरकत और जलाल अता कर प्यारे बाबा आसमानी। तमाम गुनाहों से बचा, एक एक को छू और पाक कर और बरकत और जलाल दे। तमाम मसीहों के साथ हो जो जहाँ कहीं भी घरों में, अस्पतालों में या कहीं भी बीमार या परेशान हाल है, उनकी बीमारी परेशानी को दूर कर और उन्हें अपने पाक फजल अता कर प्यारे खुदावंदा। तमाम दिनों में हर एक के साथ हो, तमाम मसीहों के साथ हो जो किसी भी परेशानी दुख तकलीफ में है, उनकी परेशानी दुख तकलीफ को दूर कर, जो घरों में, अस्पतालों में कहीं भी परेशान है प्यारे बाबा आसमानी, जो बेऔलाद है उन्हें औलाद से बता कर, और जो बेरोजगार नौजवान हैं, बुरे सोबतों में पड़े हुए हैं, उन्हें भी अपने सीधी और सच्ची राह पर ला और रोजगार जैसी नेमत अता कर। सब कुछ मांगा और पा लिया मसीह तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हाय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमें कर्जदारों को बख्शते हैं तुम्हारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, आमीन। सलाम ए मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु है। मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। सलाम ए मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। सलाम ए मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। जलाल बाप और बेटे और मुकद्दस का हो, जैसे इब्तिदा में था हमेशा होगा, आमीन। ऐ मेरे मेहरबान यीशु, हमारे गुनाह में बख्श दे, मैं तुझे की आग से बचा, तमाम लोगों को आसमान पर खींच, खास कर तेरे रहम का मोहताज है, आमीन। तो बकामल ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ, मैंने तेरे बेदने की और बुजुर्ग के खिलाफ गुनाह किया है, अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ, वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा जो सब प्यार के लायक हैं, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फजल की मदद से मैं हरगिज़ नाराज़ न करूँगा और गुनाहों के राहों से किनारा करूँगा, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो, आपका शुक्र हो। खुदावंदा हमारे लोगों ले और तब्दील करो और बरकत उजला दे, सब कुछ मांगा और पा लिया मसीह के बेटे बाप और बेटे और उसके नाम से। सो तमाम मसीह बहन भाइयों को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।